नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत विजन के तहत देश में न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में टेली लॉ और न्याय बंधु जैसे कार्यक्रम अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित क्षेत्रीय दिशा कार्यशाला में शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में देश भर के लॉ स्टूडेंट्स, वकील और प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान दिशा जागरूकता वैन, इसके साथ ही ई पुस्तकों और दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देती है। अनुच्छेद 14, 21 और 39 के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित की गई है। इसी दिशा में दिशा योजना को लागू किया गया है, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है। हम सब जानते हैं, हम सब ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और विशेष रूप से आर्टिकल 39 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता प्राप्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिशा योजना के तहत टेली लॉ, न्याय बंधु और विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। टेली लॉ के जरिए देश भर के 2,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक कानूनी सलाह पहुंचाई जा रही है। यह सेवा 777 जिलों में उपलब्ध है और मोबाइल ऐप व टोल फ्री नंबर 14454 के जरिए भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, देश भर में लगभग, हम इस बात को जानते हैं कि देश भर में लगभग 2,50,000 CSC सेंटर्स, ये एक विशाल नेटवर्क पूरे देश के अंदर ये स्थापित है। लगभग 2,50,000 CSC सेंटर्स का यह नेटवर्क ग्राम पंचायत पर यह संचालित होता है। यह सुविधा 777 जिलों में पहुंच चुकी है। साथियों, जिनमें 112 आकांक्षी जिला हैं, जो पिछड़ा जिला जिसको कहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच है। हमारे हरियाणा के अंदर भी एक आकांक्षी जिला मेवात था। साथियों, साथ ही हम सब ये भी जानते हैं कि आम नागरिकों में जो उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता भी ये बढ़ाई जा रही है। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने 28 फरवरी तक 1,21,48,000 लोगों तक इसकी पहुंच भी बनाई जा चुकी है। सीएम ने कहा कि न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत देश में प्रो बोनो सेवा को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा वकील जुड़ चुके हैं। वहीं विधिक साक्षरता अभियानों के जरिए अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने नए कानूनों के क्रियान्वयन में भी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है, जिसमें ई साक्ष्य और ई समन ऐप भी शामिल है। साथियों, हम सब जानते हैं अब तक 23 उच्च न्यायालयों में से ऐसे पैनल स्थापित किए गए हैं जिनमें 1,625 हमारे अधिवक्ता राज्य विशिष्ट कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथियों, यह पहल न्याय को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। साथियों, मुझे खुशी भी है कि कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम भी
उतना ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मंत्रालयों, संस्थाओं और विद्यालयों के साथ साझेदारी कर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि लोगों तक ये टेली लॉ और प्रो बोनो के माध्यम से आप लोग उन तक पहुंच सकें। बहरहाल डिजिटल तकनीक के सहारे न्याय व्यवस्था को आम लोगों के करीब लाने की दिशा में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, जिससे सबके लिए न्याय का लक्ष्य साकार होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।